मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट। लेग्यूमिनेसी टैक्सोनॉमी में हम लेग्यूमिनेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो नाम पड़ा है उसके फ्रूट लेग्यूम से इसका नाम आया है कि लेग्यूम जैसे इनका होता है। और ये लेग्यूमिनेसी को फैबेसी फैमिली से भी इसको जाना जाता है। यहाँ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इनको फैबेसी नाम से जानते हैं। ब्रिटिश में अंदर लेग्यूमिनेसी से ही इसको कंसिडर करते हैं। और इनको 3 सब फैमिली में डिवाइड किया है। 3 सब फैमिली माइमोसोइडी, सीजल पिनॉइडी एंड तीसरी है पैपिलिनोसी। पैपिलिनोसी फैमिली जिसमें पैपिला जैसे तितलियाकार जैसे इसके पेटल्स मिलते हैं, उसी के नाम से इनका नाम रखा गया है। और इस फैमिली को जनरली लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट में सबसे लार्जेस्ट 3rd नंबर पर लार्जेस्ट फैमिली है। बेंथम हुकर ने इसको 3 सब फैमिली में डिवाइड किया है। और यहाँ पर ये एक दूसरे से कुछ कैरेक्टर्स में एक दूसरे से ये कुछ डिफरेंट है। इसमें सब फैमिली सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स लेग्यूमिनेसी के दे लेते हैं, जिसमें ये डाइकोटिलीडन्स है और ये 2 बीजपत्री है और रेटिकुलेट वेनेशन इसमें मिलता है। और ये पेंटामेरस पंचतही है और पॉलीपटेली इनकी क्लास है, यानी कि बाह्य दल और दल पुंज है वो सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जनरली कैल्सीफ्लोरी पेरिगाइनस यानी कि ओवरी की जो पोजीशन है वो सब सेमी सुपीरियर कंडीशन पाई जाती है। कप लाइक स्ट्रक्चर या इन्फीरियर स्ट्रक्चर मिलता है गैपिगाइनस। और मोनोकार्पेलरी एक ही सिंगल कार्पल मिलती है। और ये जो कार्पल है वो अपने मतलब लिटरली ये एक जिसके जो छोर है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। वहाँ जहाँ छोर इसके मार्जिन एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर बेजांड लगे हुए हैं। और इस तरह के प्लेसेंटेशन को मार्जिनल प्लेसेंटा कहा जाता है या सीमांत बेजांड न्यास कहा जाता है। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स में, जिसमें रूट्स के अंदर यहाँ पर जीवाणु या एल्गी एजिटोबैक्टर पाया जाता है और इनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जनरली जो दालें हैं वो पैपिलिनोसी फैमिलीज़ में ही आती हैं और ये इसको दाल की फैमिली भी कहा जाता है, जहाँ पर 2 बीजपत्र उसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन यहाँ पर रहता है। और ये इनका जो नाइट्रोजन इसके लिए मैक्सिमम चाहिए और ये फिक्सेशन का काम यहाँ पे जीवाणु करते हैं। जड़ में ये पाए जाते हैं नोडुल। और पत्तियाँ जो है एकांतरण है, संयुक्त है। और इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस रेसिन यानी कि इनफ्लोरेसेंस में सबसे असीमित वृद्धि है और यंगेस्ट फ्लावर है वो सबसे इसके ऊपर टॉप पर रहेगा। और बहुत सारे इनफ्लोरेसेंस एक कंपाउंड कंबाइंड बना रहे हैं और यंगेस्ट इनफ्लोरेसेंस सबसे इसके अपर पीक पे, तो एसिमाक्ष कहते हैं इसे। और इनके मुंडक पुष्पक्रम भी इनमें देखने को मिलते हैं, यानी कि सारे जो पुष्पक्रम हैं वो उनमें जो ओल्ड हैं और बीच में यंग है, लेकिन वो एक ही क्रम के अंदर वो आ जाते हैं, एक ही समतल में सब एक हॉरिजन में आ जाते हैं, इसलिए इसको मुंडक भी कहा जाता है। और तिरछा सममित यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक एक व्यास सममित टाइप के फ्लावर्स भी इसमें होते हैं। और यहाँ पे जो एंड्रोशियम है वो 5 या 10 होते हैं। जब एक सब जुड़कर एक साथ होते हैं उसे मोलोडेल्फस कहा जाता है। जब ये 2 ग्रुप बनाते हैं जिसमें 9 और 1 का ग्रुप बनता है तो उसे डायडेल्फस कह सकते हैं। या इसमें
3+3 एंड 4 ये कंडीशन पाई जाती है कि सीजल पेनॉइडी में, जिसमें बंधे भी पाए जाते हैं। मोनोकार्पेलरी है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है और लॉमेंटन फ्रूट यहाँ पर लेग्यूमिनेसी में पाया जाता है। पैपिलिनेसी फैमिली, जिसकी इसकी फैमिली, फर्स्ट फैमिली पैपिलिनेसी, जिसमें सहजीवी जीवन बैक्टीरिया या एल्गी के साथ में, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और पिनेटली कंपाउंड यहाँ पे पत्तियाँ मिलती है, स्ट्यूप्यूल, जिसमें पर्ण के पास में एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर उसके साथ में लगी हुई। रेसिमोस रेसिम पुष्पक्रम जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममित और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, यहाँ पर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट मिलती है, यानी कि जो जहाँ पे मदर एक्सिस है वहाँ पर ये पैटल्स है वो बाहर है और बाकी वो इम्ब्रिकेट है जहाँ पर ये जिसके अंदर एक बाहर, बाकी 3 जो है ट्विस्टेड है। इस तरह का अरेंजमेंट इम्ब्रिकेट कहलाता है। और या पोस्ट जहाँ पे अक्ष लगा हुआ है, अगर वो बाहर है तो उसे कहेंगे हम डिसेंडिंग। दो डिसेंडिंग क्रम में। और पैपिलिनेसी तितली जैसे इसके विंग्स या पैटल्स होते हैं, तो तितलिया कार्बोवाइड पैपिलिनेसी उससे आया है। द्विसंगीय है, ये मोनोकार्पेलरी है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसमें कंडीशन पाई जाती है। और प्रीमेटिव करेक्टर इसमें क्या क्या कंसीडर हम इसे करते हैं कि लीव्स अल्टरनेट होना, स्ट्यूप्यूल होना, ये प्रीमेटिव करेक्टर है। और दोनों बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होना और लार्ज होना, ये शोही होना, ये एक ओल्ड करेक्टर है। और दूसरा करोला पॉली पेटल्स हैं, सेपरेट हैं, ओव्यूल एनाट्रोपस है और एंड्रोशियम पोली जिसमें बहुत सारे एंड्रोशियम हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑर्मेशिया एंड बेफिया के अंदर बहुत सारे बहु पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। और एडवांस कैरेक्टर इनके मेंबर्स में हम क्या लेते हैं, ये हर्बेशियस और 1 साल में इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो एनुअल और लीव्स कंपाउंड के साथ में यहाँ पे जो लीव्स में को कुछ जनरा में ये लीफ फ्लैट है वो मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल के अंदर, जो कि किसी तने को पकड़ने के लिए एक धागे जैसी संरचना कोइल्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें हम टेंड्रिल कहा जाता है। ये पाइसम एंड लेथायरस में मिलते हैं। एंड फ्लावर्स हैं वो जाइगोमॉर्फिक हैं, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। कैलिक्स गैमोसेपल्स हैं और यानी कि ये जुड़े हुए भी हैं, जिसमें कुछ मेंबर्स में करोला पैपिलिनेसी डिफरेंट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें कुछ पेटल्स जुड़ी होकर एक नौतल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। और स्टेमन डायडेल्फस है, 2 द्विसंगी कंडीशन कहते हैं उसे। गायनोशियम मोनोकार्पेलरी है, गायनोशियम का नंबर कम हो गया है और फ्रूट सिंपल लेग्यूम के अंदर है। और कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स का होना ये एक एडवांस कैरेक्टर है। और इनके इसमें हम जो स्ट्रक्चर को हम मेन लेग्यूम स्ट्रक्चर जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर किस तरह से थैलेमस में लगे हुए हैं। और लेग्यूमिनेसी फैबेसी को बेंथम होकर एंग्लर प्रांटिल एंड हचिनसन ने इनको किस तरह से अरेंज किया। और ये एंग्लर प्रांटिल ने डायकोटिलिडन्स, आर्किक्लिमेडी एंड रोजल्स में इसको रखा। और वर्गीकृत पोजीशन लेग्यूमिनेसी को के अकॉर्डिंग इसमें 3 फैमिलीज में माइमोसॉइडी, सीजलपेराइडी, पैपिलिनेसी में रखा, जिसके डिफरेंट कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया। और अब हम पैपिलिनेसी फैमिली में पढ़ रहे हैं कि इसमें शाखीय के प्लांट्स कौन कौन से हैं, जैसे मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली को कहते हैं, और अरेकिस प्रोस्टेटा एंड क्रोटोलेरिया कैनेबिना, ट्राइफिलियम रिपेंस एंड ट्राइगोनेला कोइरुई
रूलिया। और इसके जो झाड़ियों के अंदर कैजिनस इंडिकस और टेफ्रोशिया निटेल्स एंड आरोही के अंदर पाइसम स्टाइवम मटर जो एक क्लिम्बर के जैसा होता है, लेथाइरस और ट्यूब्रेसस और विग्नस साइनेंसिस, लवलव परप्यूरिया। और ये सारी जो दालें हैं वो सारी इसी के अंदर आती हैं। और जो कुछ शाकी हैं, कुछ आरोही उसमें देखने को मिलता है। और जो वृक्ष है वो मेन ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये मेन इसके प्लांट्स में आता है। और अब इसके जनरल जो करेक्टर है, हम रूट है, मुसलर रूट इसमें पाई जाती है और इनमें डॉड्यूल्स होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में ये सहजीवी जीवन इसमें पाया जाता है इनके थ्रू। और स्टेम आरोही भी हैं और दुर्लभ वो थोड़े से दुर्बल हैं और काष्ठीय भी होते हैं और बेलनाकार और चिकने भी होते हैं। कई तरह के अलग अलग स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। लीव्स हैं वो सव्रंत है और व्रंत इसमें फूला हुआ है और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है, जिसमें द्विपिच्छकी यानी कि जो लैमी इसके फलक हैं वो दूसरी बार भी डिवाइड हो जाते हैं और तीसरी बार जब डिवाइड हो जाए तो त्रिपिच्छकी ये उसको कहते हैं या ट्राइपिन्नेट कंडीशन कहते हैं इसे। और मेनली हम प्रैक्टिकली इनके अंदर हम जब करते हैं तो इनफ्लोरेसेंस से हम सबसे पहले उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ में ये मिलता है जो इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस रेसिन एंड स्पाइक एंड मुंडक हेड जो ट्राइफोलिया रिपेंस में है। एंड फ्लावर्स इनमें किस तरह के फ्रांस में व्रंत है, यहाँ पे पेडिसल है तो सव्रंत है और सहपत्र कुछ में, जैसे कि पेटल्स के अलावा कुछ कलर्स यहाँ पर उसके कैलिक्स के अलावा उसको जो कवर किए रहते हैं जो कलर्ड होते हैं उसे सहपत्र कहते हैं। और ये जाइगोमॉर्फिक है और कई में ये पेंटामेरस है और पेरिगाइनस होते हैं। और कैलिक्स हैं वो जनरली यहाँ पर वो कोर स्पर्शी या संयुक्त होते हैं, कोर छादी भी हो सकते हैं। और करोला है उनका जो क्रम है वो यहाँ पर ये इस तरह से 1+2+ और 2 जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये इस तरह से, जहाँ पे सबसे अपर जो 2 विंग बड़े साइज़ के हैं वो एज अ स्टैंडर्ड कहलाते हैं, ध्वज कहते हैं उसे। और स्मॉल जो साइड में है उनको विंग्स कहते हैं और लोअर एंटीरियर साइड में ये जुड़कर कील बनाते हैं। तो 2 जुड़े हुए हैं तो 2 सेपरेट जो ये सबसे अपर जो पार्ट है वो सिंगल स्टैंडर्ड कहलाएगा एज ए ध्वज जिसे कहते हैं। 2 विंग्स हैं और 2 नील ये जुड़ के बनते हैं। तो 5 इसमें देखने को मिलता है। और इसी तरह से इसे पैपेलिनोसी कहा जाता है। इनमें डिसेंडिंग यानी जो सबसे बाहर वाला है ध्वज जो बना रहा है वो सबसे बाहर, इसके छोर दोनों बाहर रहते हैं और बाकी जो क्रम है तो इसे डिसेंडिंग पैटर्न यहाँ पर कहा जाता है, जो ध्वजक जिसे हम कहते हैं। और साइड के ये विंग्स कहलाते हैं या पंख इसे हम कहते हैं, और या कील या केरीना, ये दोनों ये जुड़ के बनाता है। और इसी तरह से एंड्रोशियम डायडेल्फस कंडीशन है, एक सिंगल है और 9 ये जुड़े हुए होते हैं। तो पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है सफोरा के अंदर। और ये पाइसम का है मटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 2 उसके अंदर बन रहा है। और गाइनोशियम एक अंडपी है और एक कोष्ठी है और इनके मार्जिन पर यहाँ पे गाइनोशियम लगे हुए हैं। और ओवरी है सेमी सुपीरियर या पेरीगाइनस कंडीशन कहा जाता है।
और जनरली ये दालों में या मटर के अंदर यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन मिलता है, और या ये बी के थ्रू इनके अंदर जो पॉलन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होता है। ये पैपिलोनेसी के जहाँ पे टेंड्रिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड ये लामेंटम फ्रूट दिखाई दे रहा है इस तरह से 2 पार्ट्स में, और उनके बीच में सीड बनते हैं। और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऊपर एक सिंगल ध्वज बना रहा है, 2 विंग्स है, और ये कील या कैरिना जुड़ के एक नौतल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ओव्यूल है, जहाँ से इस दोनों मार्जिन मिलते हैं वहाँ पर ये ओव्यूल लगे हुए हैं। तो इनके फ्लोरल डायग्राम्स में यहाँ पर जिसमें सारे जो पार्ट्स हैं से जुड़े हुए हैं, यानी कि मोनोडाल्फस कंडीशन है, और बाहर बाह्य दल हैं, ब्रैक्ट्स हैं, तो BR यहाँ पे जो नीचे एक चिन्ह दिखाई दे तो ब्रैक्ट्स, यानी कि जहाँ पे फ्लावर्स लग रहे हैं वहाँ पे ग्रीन आउटग्रोथ वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और बाहर जिसमें बाह्य दल है पायसम में एक बाहर है और दूसरे 2 अंदर है, और 2 एक अंदर है छोर और एक उसमें बाहर है। और पेटल्स में अपर साइड में ध्वज जो बाहर की ओर है, और बाकी 2 एक अंदर एक बाहर, और जो नौतल बना रहे हैं उनके दोनों छोर अंदर है। इस तरह का जो कंडीशन कहलाती है डिसेंडिंग या अवरोही कंडीशन कहलाती है। और ये क्रॉटलेरिया में यहाँ पर 2 बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 बीज ओव्यूल्स हैं यहाँ के बीच में, और यहाँ ब्रैकेट्स का जो नंबर है यहाँ पे बाहर आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं, और बाह्य दल यहाँ पे सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन सेम कंडीशन जहाँ पे एक बाहर अवरोही पाया जा रहा है, जो बाहर ध्वज और 2 अंदर और एक इनके छोर 2 के एक अंदर एक बाहर, और नीचे 2 जो जुड़ के बन रहा है उसके दोनों छोर अंदर की साइड में मिल रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ एंड्रोशियम को देख सकते हैं आप कि इसका एक एंड्रोशियम बाहर है और 9 जुड़े हुए, तो ये डायडेल्फस कंडीशन कहलाती है। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है पैपिलोनेसी के पायसम के अंदर। और ये लेथायरस ओडोरेटस, जहाँ पर आप पुष्पक्रम में फ्लोरल डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 किस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और एक यहाँ पर ये 1 अलग है। 2 कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं। और पुष्प सूत्र में ब्रैकेट्स हैं तो BR वर्ड इसको यूज़ किया है, और क्रॉस और एरो का चिन्ह लिया तो हर्मोफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल। और जब फ्लावर्स को हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उससे हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए, और प्रतिशत जैसा चिन्ह है ये। और K5 है, जुड़े हुए हैं तो K और इसको ब्रैकेट में लिया है। C1 अलग है, 2 अलग है, और 2 जॉइंट है तो उसको हमने इस तरह से 1 + 2 + 2 में किया। और A1 एंड प्लस 9 को 9 जुड़े हुए हैं तो उसको हमने ब्रैकेट में लिया। और G1 है, और इनके बीच में हमने चिन्ह लगाया है ये अंडरस्कोर वाला, जिससे कि G यहाँ पर सेमी कंडीशन देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो पैपिलोनेसी फैमिली इसकी फैमिली में, जिसमें हमने P फैमिली भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसको पायसम स्टाइवम फैमिली से भी या दाल की फैमिली से भी माना जाता है। इसके अलावा माइमोसॉइडी, जहाँ पर माइमोसा प्यूडिका के नाम से फैमिली मेंबर से जाना जाता है ये। और यहाँ पर तिरछा समित एक्टिनोमॉर्फिक तरह के फ्लावर्स इसमें हैं। कोर स्पर्शी हैं इनके दल, और कोर छादी भी बहुत कम होते हैं, और 10 एंथर है। और ये यहाँ पर दूसरा है सीजल पिनॉइडी, जो सीजल पिनॉइडी फैमिली, इस फैमिली को इसमें एक ब्याज सम्मित भी कंडीशन पाई जाती है। और दूसरा कि इसमें असेंडिंग
इम्ब्रिकेट टाइप के इम्ब्रिकेट पेटल्स का अरेंजमेंट मिलता है, जिसमें जो सबसे पोस्टीरियर पर है वो अंदर है और नीचे वाला है वो बाहर की साइड में। तो ये बढ़ते क्रम के अंदर पेटल्स हैं, तो उसे हम कहेंगे आरोही कोरछादी या एसेंडिंग इम्ब्रिकेट हम इसे कहते हैं।